हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 2016 का ओल्ड क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स सेक्शन में आपको पूरा आज सोल्व करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फिगर में ये वाली फिगर दी क्वेश्चन मार्क में, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इस स्थान पर क्या आएगा। तो सिंपल ये देखो 8 5 9 7 क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लगा देंगे, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे 9 में से 8 गए 1, और 12 में से 5 गए 5 6 7 7, और 3 में से 3 गए 0, और 7 में से 4 गए 4 5 6 7 3 3 0 7 1। अब देखो यहाँ पर ये माइनस इस तरफ चल जाएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, और ये इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस। मतलब हमें अपनी इसकी पोजीशन चेंज करनी है, एक्स को एक तरफ लेके आना है। ठीक है, -3071 इक्वल टू एक्स। ओके, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा। 7 में से 1 गए 0, 9 में से 7 गए 7 8 9 2, 5 में से 0 गए 5, और 8 में से 5 गए, सॉरी 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 5। तो आंसर आ जाएगा 5 5। 7 में से 1 गए 6 रहते हैं, मैंने 0 क्या लिखा है। ठीक है, 7 में से 1 गए 6 रहते, मैंने ये लास्ट वाला कर दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है ना। 5 5 2 6 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा हमारा, ये बी ऑप्शन। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर डी दिया है, सॉरी ये गलत दिया हुआ है यार आंसर यहाँ पे। ये आंसर आएगा 5 5 2 6। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर। कितना दिया, एक्स वाई है, और वो दिया हुआ है हमें, मतलब HCF को एक्स माना है और LCM को माना है वाई। ठीक है, इसके दो नंबर HCF LCM के वो 3 और 105 दिए। एक्स प्लस वाई की वैल्यू 36 दी है, तो हमें निकालना है कि 1/x और 1/y। ठीक है, एक्स की वैल्यू दी है 3 और वाई की वैल्यू दी हुई है हमें 105। ओके, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है हमें 36। अब निकालना है कि 1/x प्लस 1/y। ठीक है, अब इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेते हैं इसका, तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, इसको हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए एक हिसाब से यहाँ पर एक्स, ताकि बेस क्या हो गए सेम। ठीक है, एक्स वाई सेम। अब नीचे वाई से तो ऊपर भी वाई से मल्टीप्लाई, नीचे एक्स से ऊपर भी एक्स से, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दी है हमें 36, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या दी है, एक्स की वैल्यू दी है 3 और वाई की दी है 105। तो क्या आएगा 3 × 105। अब इसको कट कर दे, 3 1 का 3 3 2 का 6, और ये 3 4 का 12, 3 3 का 9, और 10 3 5 का 15। आंसर क्या आ गया 4/35। 4/35, दैट इज अ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.06 प्लस 0.45। ये दिए मतलब इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे एक बात गौर करो, देखो हमारे जो डिजिट्स है वो सेम है, बस जो फ़र्क है वो किसका है, पॉइंट्स का। पॉइंट्स का फ़र्क दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे 3 डिजिट का पॉइंट है, यहाँ पर 4 डिजिट का पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम 10 से डिवाइड कर देंगे पूरी डिजिट को, है ना, तो हमारे पास पॉइंट आ सकता नहीं एक और। तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बट ये देखो ध्यान रखो यहाँ पर 10 से नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, स्क्वायर में टर्म, तो हमें 10 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमारी इक्वेशन जो बैलेंस में रहे। ठीक है, और आगे हमारी ये ए और बी टर्म आ जाएगी। ठीक है, मैं पूरी नहीं लिख रही ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, पेपर में भी ऐसा करो आप। अब देखो 10 स्क्वायर, अब हमें चाहिए कहाँ पे, ए के नीचे चाहिए ना 10, तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, जो अपॉन में टर्म है वो लेके आने पड़ेगी। तो ये क्या आ जाएगा 100, और ये देखो ए के नीचे पूरे में क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब देखो बी की वैल्यू तो हमें पता है, अब ए को भी हमें किसके इक्वल टू बनाना है, बी के। तो अब ए की वैल्यू, और हम अब इसको सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और बाद में इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.79 का स्क्वायर, 0.0.09
0.079 का स्क्वायर, ठीक है, 0.079 का होल स्क्वायर, ओके। अपॉन में क्या है हमारा 10 स्क्वायर ना, 10 स्क्वायर मतलब 100, ठीक है। अब अपॉन में 100, इसका मतलब हम हर डिजिट के साथ 100 डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर है ना, 10 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे कर लो, अगर स्क्वायर है तो अंदर जाके ये भी स्क्वायर स्क्वायर सेम, तो अंदर क्या वजह बन गया, ओनली 10 बनेगा। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 का क्या बन जाएगा, 0.006 होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, पेपर में अगर ध्यान ना आए तो आप 10 से ही मल्टीप्लाई करो, 10 आंसर आ जाए आपका, ऐसा नहीं करना। देखो स्क्वायर है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, हमें एक को स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंदर लेके जाएंगे, देखो 10 का स्क्वायर जब अंदर लेके जाएंगे पावर सेम, और क्या आ जाएगा, 10 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर। देखो अब ये वैल्यू और बी की वैल्यू सेम आ गई ना, 0.07 का स्क्वायर, ये देखो 0.06, 0.047, मतलब ये भी किसके इक्वल टू आ गई, बी के इक्वल टू आ गई। ये जो वैल्यू है पूरी किसके इक्वल टू आ गई, ये बी के इक्वल टू आ गई, ठीक है। अब आगे हमारा यहाँ पर आ जाएगा 100, ऊपर भी बी के इक्वल टू, नीचे भी बी से बी कैंसल, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 100, ओके। हाँ, यहाँ पर आंसर आ गया हमारा सी। देखो यहाँ पर 1 भी था, 0.1 भी था, ऐसे तो रिलेटेड थे, ताकि आप जो भी मिस्टेक करो ना तो उससे रिलेटेड आंसर दिए होते हैं आपको यहाँ पर। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अब पूरा सॉल्व करने लगोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक ना इसका ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है, देखो 5 है, मतलब 5.6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 6 को डिवाइड किया 5 से, तो पॉइंट यहाँ पर 0.68 का 48, तो 0.8 आ जाएगा, ठीक है। 5.8 प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 6, ये देखो 7 को 3 से करेंगे तो 0.30 है, 7 4 का 28, तो ये 4 है, 7 4 का 28, तो 6.4 प्लस ये 1/2 हो तो इसका होता 5 ये 10 बन जाएगा यहाँ पे, और 2 5 का 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5.5, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा सिंपली। तो हमने पहले क्या किया, 5.8 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 64 से, और 2 डिजिट वाला आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो 8 4 का क्या होता है 32, 5 4 का 20 और 23, 6 8 का 48, 6 5 का 30 और 34, 2 और ये 8 9 10, 8 9 10 और 11 आ जाए, 4 5 6 7 और 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अब देखो मैंने बोला ना, हमेशा जब भी प्लस करना है माइनस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट 5.5 प्लस किया, क्या आ गया 2 5 6, 7 में 5 किए, 7 3 10 12 3 4, तो क्या आ गया 42.62। अब देखो 42.62 है। अब देखो 42.5 नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये 6 है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा आ रहा है ना, ज़्यादा आ रहा है ना, 42.5 से ज़्यादा आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, डी 43, ओके। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 0 पॉइंट समथिंग इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली, x इक्वल टू यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है 16, मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 20, ये 20 ये मतलब ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट इक्वल टू 4, ये दोनों स्क्वायर है, ये कट हो जाएंगे हमारे स्क्वायर रूट से, तो x क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई 4/100 इक्वल टू 4। तो ये 4 सामने मल्टीप्लाई हो तो कट हो जाता है ना, तो ये डिवाइड में, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 100, ठीक है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि 60% ऑफ x माइनस वाई 40% ऑफ x प्लस वाई, देन y इज परसेंट ऑफ x, मतलब y की परसेंटेज निकालनी कंपेरिजन ऑफ x में। तो सबसे पहले हमें y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। तो उसके लिए हम देखो जो क्वेश्चन दिया ना उसी से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया क्वेश्चन है, देखो x 60, सॉरी यहाँ से देखो
60% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू 40% मल्टीप्लाई x प्लस वाई। ओके, अब देखो सामने मल्टीप्लिकेशन है, ये देखो ये चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई प्लस, देखो जब प्लस में हो ना तब नहीं होता ऐसे सामने सामने कट, बट जब क्या हो मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या मैंने बोला है कट हो जाता है। ठीक है, इसको और इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 3 का 6 और यहाँ पे 2 2 का 4। ठीक है, तो देखो क्या बचा, 3 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स और वाई की, तो इसको एक्स वाई को हम एक तरफ कर लेते हैं, एक्स माइनस वाई ये मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू 2 ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड में। इसका मतलब क्या हुई, एक इक्वेशन क्या बन गई हमारी यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक बन गई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब इसको हम सीधे प्लस कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये y प्लस माइनस में कट हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा और इन दोनों को प्लस किया 5, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5/2। अब y की इसमें पुट करेंगे तो y की भी आ जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू क्या 3.2 प्लस y इक्वल टू 3, तो ये क्या आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी हमारी y इक्वल टू 3 माइनस 3/2। वे सेम करने हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 का 6, 6 में से 3 गए 3 मतलब 3/2, y की वैल्यू 3.2 और x की वैल्यू 5.2। ठीक है, अब बोला क्या परसेंटेज निकालनी y की कंपैरिजन ऑफ x, तो y अपॉन x मल्टीप्लाई 100 ये आ जाएगी परसेंटेज। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 5.2, ठीक है सॉरी 3.2 है, ये है हमारी y की वैल्यू 3.2 और इसकी है ये आ गई हमारे 5.2। ठीक है, ये आ गई हमारी यहाँ से 5.2, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे 3/2 डिवाइड में 5/2 मल्टीप्लाई 100। इसको अब उल्टा कर लेंगे ना, तो उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3/2 उल्टा करेंगे तो ये 2 जो नीचे ये ऊपर चलेगा 2.5 मल्टीप्लाई 100, 2 से 2 कैंसल, गड़बड़ तो नहीं है ना मैंने कहीं नो, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1 आना चाहिए था, एक्चुअली कुछ गड़बड़ कर दी है मुझे लग रहा है कहीं मैंने 3 यहाँ से पुट की ना मैंने, ओ सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू 5/2 थी, सॉरी x की वैल्यू 5 है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, कभी कभी गड़बड़ होता है ना, 5 थी ना, तो 5/2 यहाँ पे क्या चले जाएगा, ओहो यहाँ पे आपका 5/2 थी ना, तो 5/2 जब हम करेंगे प्लस हो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करो क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2 माइनस 3, ये आएगा आपका 5/2 प्लस वाई इक्वल टू 3। अब y में से 3 माइनस 5/2 ये आ जाएगा यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 का 6 माइनस 5 अपॉन में 2, तो 6 में से 5 गए 3/2। ठीक है, सॉरी 6 में से 5 गए 1, फिर से वही मिस्टेक कर रही हूँ, दिमाग में 3/2 बस गई है मेरी y की वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है ना, आ गई ना अब समझ, ये आ गई दोनों x और y की वैल्यू। अब हमें y की परसेंटेज निकालनी कंपैरिजन ऑफ x, मतलब y की परसेंटेज निकालनी कंपैरिजन ऑफ x मल्टीप्लाई 100 और ये आ गई आपकी परसेंटेज। y की वैल्यू क्या है 1/2, ये डिवाइड में आ जाएगी, देखो डिवीज़न में 5/2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसको हम उल्टा कर देंगे 1/2 इंटू 2/5 मल्टीप्लाई 100, 2 से 2 कैंसिल, 5 2 का 10 और 20, ये आ जाएगा हमारे पास 20%, ये आ गया हमारे पास 20%। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है कोई, उनका रेशियो दिया 8 और 9 रेशियो दिया, दैट मीन्स इसको हम जब लिखेंगे तो साथ में क्या लगेगा x 8x और 9x रेशियो। ठीक है, जो फुल वैल्यू मतलब x में होगी, क्योंकि ये सिर्फ थोड़ी सी बताई रेशियो में बताई है, एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई है। एंड
8:9 एंड द सेकंड, और ओहो ये ऐसे नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ रेशो 2-3 नंबर की बताइए ना, 3 नंबर देखो, फर्स्ट और सेकंड की नंबर की रेशो बताइए 8:9, कोई 2 नंबर है ए और बी, और सेकंड और थर्ड की फिर से बी और सी की बताइए 3:4। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, अब यहाँ तक हम पहले ए बी सी तीनों की रेशो निकालते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब ए बी सी की हमने रेशो निकालनी, तो क्या आएगा, ये देखो यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, यहाँ बी की वैल्यू 9 है, तो इसको भी क्या करना है हमने 9 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और 3 से यहाँ पे करेंगे, तो क्या आ जाएगा ए बी सी की रेशो आ जाएगी 8, ये भी 9 बन गया, ये भी 9 बन गया, 9 और ये 12। ठीक है, अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन आगे, आगे बोल रहा है कि फर्स्ट इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब फर्स्ट और थर्ड 12 का जो है वो फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 24 है, फाइंड द सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्या है हमारा 9, अब ये 9 फाइंड आउट करना है, यहाँ पर है 9x है, बट ये हमें फुल फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि कुछ हम ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि नहीं। 9 है ना, देखो 9 से क्या डिवाइड हो रहा है, 40 60 नहीं होगा, 45 हो सकता है और 50 भी नहीं होगा, तो यहाँ से आ गया हमारा डायरेक्ट, आगे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस भी देख लिया करोगे, देखो 9 5 का 45 एक ही हो रहा है और तो कोई होगा नहीं ना, क्योंकि देखो इसका जो भी मल्टीपल निकलेगा वैल्यू निकलेगी वो उस चीज़ से डिवाइड भी हो सकती है ना, तो इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। बाई चांस अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा 2 होते तो हम पूरा सॉल्व करना पड़ना था, हमें यहाँ फर्स्ट थर्ड और ये फर्स्ट की हमें क्या दी थी, माइनस दी थी, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर एक्स पुट कर देना था और आंसर आ जाना था। ठीक है, समझ आ गई बात। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि इफ़ 2 × 2x + 4 = 16 × x। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, x क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या है क्वेश्चन, 2 × 2x + 4, देखो इसको भी हम 16 है ना, इसको भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, क्या 2 की पावर 4 क्या बोलते हैं 16 × x, तो ये आ जाएगा 2 × 2x + 4 = ये आ जाएगा 2 × 4x। देखो बेस इक्वल है तो उसकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 2x + 4 = 4x। ओके, चलिए तो है ना, यही देख रही हूँ वीडियो। कहीं ऐसा होता है ना कभी कभी वीडियोस चल ही नहीं रही होती, रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा होता है, ये देखना पड़ता है, नहीं तो इतना टाइम वेस्ट हमारा जो है वो वेस्ट हो जाएगा, इतनी देर से मैं क्वेश्चंस करवा रही। ठीक है, ये प्लस ये माइनस तो यहाँ पर जाएगा 2x आ जाएगा और इस तरफ क्या है 4। ठीक है, डिवाइड कट कर दो 2, तो x की वैल्यू सिंपली 2 आ जाएगी, बट हमें क्या बोला है यहाँ पर निकालने के, x क्यूब बोला है। ठीक है, तो 2 की पावर 3, 2 2 का 4 4 2 का 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से, ऐसा नहीं x की वैल्यू देखो 2 भी है ना ऑप्शन में, तो जो बंदे फास्ट कर रहे हैं यार जल्दी जल्दी से करना है, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे जल्दी में क्वेश्चन थोड़ा ना ऐसे ध्यान से पढ़ना होता है। बेशक आप 1 सेकंड ज़्यादा लो, 2 सेकंड 3 सेकंड, बट उसको ध्यान से करो ताकि उसमें गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन द थर्ड नंबर, दीज 2 नंबर आर इन रेशो। देखो रेशो में बता रहा है, ठीक है, 2 नंबर फर्स्ट और सेकंड की, बट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 नंबर है कोई, और ए और जो बी 2 नंबर है वो तीसरे वाले से कितने ज़्यादा है, तीसरे वाले से बोले, कंपैरिजन किससे की, तीसरे वाले से, इसलिए हमें लेट भी थर्ड करना पड़ेगा, मतलब लेट हम थर्ड वाले को 100 मान लेंगे, तो सेकंड वाला क्या बन जाएगा 150 और फर्स्ट वाला 120। ठीक है, ये रेशो में आ गया। अब रेशो किसकी बोली, दिस 2 नंबर आर इन द रेशो, जो 2 नंबर है ए और बी इनकी रेशो बताओ, तो इसको हम सिंपली कट कर लेंगे, 0 से 0, 3 4 का 12 और 3 5 का 15, तो रेशो में क्या आ गई 4:5। ठीक है, सिंपल 4:5, ये देखो बी आंसर। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। देखो ये क्वेश्चन है सेम 2019 में भी आया, 2019 में सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, इसलिए जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उसको हमेशा सॉल्व करके जाओ, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपके पेपर में ना फिर टाइम इतना नहीं यूज़ होता, क्योंकि आपको पता है ये इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए, फटाफट सॉल्व हो जाता है। देखो ये तो बिल्कुल सेम, इवन ये सीरीज़ भी सेम है, ऑप्शन भी सब कुछ सेम है। देखो यहाँ पे ना 3 का 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 3 6 का 18, 47 में 18 प्लस करोगे तो 65 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 का टेबल का वो है, गैप है इसमें, सेम है। अगर आपने 2019 का सॉल्व नहीं किया ना उसको
डिस्क्रिप्शन में जाके जो मैंने आपको पिन कमेंट कर दिया है, लिंक भी दिया है वीडियोस का, वो ज़रूर देखें। और आपके सारे क्वेश्चन आपके बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया आपके एग्ज़ाम के लिए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, ए परचेज सम ऑरेंज। एक बंदा जो ए मतलब कोई बंदा है वो ऑरेंज परचेज कर रहा है कितना 1200 में, और उसको क्या कर रहा है सोल्ड आउट कर रहा है। कितने में सोल्ड आउट कर रहा है उसको सोल्ड आउट कर रहा है 1/3 पार्ट सोल्ड आउट कर रहा है। कितने में पैसे नहीं बताए हैं, ठीक है। उसको सीधे बताया कि सोल्ड आउट कर रहा है वो हमारा 1/3 ऑरेंजेस एंड लॉस मिल रहा है उसका 20%, ठीक है। अब 1/3 कर रहा है, ठीक है, 1/3 पार्ट कर रहा है, उसमें इसको क्या हुआ 1% का तो लॉस ही हो गया, मतलब उसको 20% का क्या हो गया लॉस हो गया। परसेंटेज में ऐसे लिखते हैं हम सिंपली, ठीक है। उसको क्या हुआ 20% का लॉस होगा, 1/3 में से 20 जो है वो लॉस में हो गया, और 10% जो है वो ओवरऑल गेन हुआ है, मतलब ओवरऑल उसके 10% गेन हुआ है, ठीक है। 10% गेन हुआ है। तो अब बता रहा है कि क्या हमें जो रिमेनिंग ऑरेंज जिसका हमें क्या मिला है, जो रिमेनिंग ऑरेंज है वो उसका हमें प्रॉफिट मिला है, बट वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कितना मिला है यहाँ पे हम देखेंगे अब क्वेश्चंस में कितना मिला हुआ है। देखो अब देखो मैंने कैसे करवाया आपको, -20, ये देखो -20 का हमें क्या हुआ लॉस, 1/3 पार्ट में से एक पार्ट का तो लॉस हो गया, और 2 पार्ट का हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है वो हमें निकालना है, दैट मीन्स एक्स हमें निकालना है। और 10% मतलब इसका हमें क्या निकालना है, 10 का हमें ये प्रॉफिट हुआ और ये ओवरऑल है पूरा जितना भी हुआ है ना उसमें से हमें। अब देखो इसको सिंपल वर्ड्स में समझने की कोशिश करो। आपने क्या किए 3 शर्ट खरीदे, ठीक है, 3 शर्ट बेचने को रखे हैं, सॉरी ये ध्यान रखो 3 शर्ट बेचने को रखे हैं। इसमें से एक शर्ट जो है ना आपके वो भाई बड़ा कंजूस आदमी मिला आपको, और उसने क्या किया भाई लॉस में ले गया वो आपको, लॉस में ही उसने बोला यार कम करो, उसके चक्कर में आपको लॉस हो गया। पर अगले जो 2 बंदे आए उसका क्या हुआ आपको प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब आपको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपको यहाँ पर 10% हुआ है उन बनानास का, ऑरेंजेस का सॉरी। बट जो हमें प्रॉफिट हुआ किसकी वजह से वो वाला प्रॉफिट निकालना है हमने, रिमेनिंग ऑरेंज का हमें जो दो बंदे एक्स्ट्रा आए ना जिन्होंने खरीदा ही है, तो उसका कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें निकालना है यहाँ पे। समझ आ गया क्वेश्चन। तो ये देखो सिंपल यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे, ये डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -20 + 2x = 30। तो यहाँ पर 2x किसके इक्वल टू आ जाएगा 30, माइनस में या प्लस में 20, तो ये आ जाएगा 50, और ये 2 से हम जब कैंसिल करेंगे तो 25, मतलब हमें 25% का यहाँ पे उन ऑरेंजेस का जो 2 आदमी आए उन्होंने खरीदा उसको 25% हमें लाभ हुआ। देखो हिंदी में पढ़ लो आप, ये नहीं कुछ संतरे इतने में खरीदो उनमें से 1/3 भाग पर हमें हानि हुई, हानि पर बेच दिया, मतलब 1/3 भाग में उसमें 20% की क्या होगी हानि होगी। यदि कुल मिलाकर टोटल हमें 10% का लाभ हो गया तो शेष संतरे कितने प्रतिशत लाभ में बेचे। जो एक तो हमें बता दिए इतने में हानि हुई, जो शेष मतलब 2 जो बचे 2 पार्ट जो बचे उसमें से हमें कितना लाभ हुआ, ठीक है ना। समझ आ गई ना बात। यहाँ पे कितना लाभ हुआ है हमें यहाँ पे 25। ओके, मूव ऑन दी 25%, ये डी ऑप्शन। मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको हिंदी में नहीं पढ़ा जा रहा ना, मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ देखो अब पढ़ा जा रहा है ना, देखो दोनों साथ में हिंदी और इंग्लिश वालों को, ताकि प्रॉब्लम ना हो ना। थोड़ी सी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस वाले जो क्वेश्चन पेपर है 2016 में इसमें ज़्यादा आए हैं। देखो एक शॉपकीपर ने अपने जो है गुड्स हैं, कोई भी सामान है, ठीक है, वो सामान बेचा है कॉस्ट प्राइस 900 में, और उसका वेट इंस्टेंट ऑफ 1 kg, ठीक है, 1 किलो के थे वो, पर उसने चालाकी की और क्या किया 900 ग्राम का जो वो था वो 1 किलो का बना दिया, ठीक है। तो उससे कुछ ना कुछ तो गेन हुआ होगा, वो गेन परसेंटेज निकालना है। देखो 1 किलो गए थे ना, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम के थे, उसमें से उसने 900 के बेचे, और उसको प्रॉफिट किस में से हुआ 900 में से हुआ, जिसमें से प्रॉफिट हुआ वो नीचे मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 1000 में से 900 गए कितना बचेगा 100/900 गुना 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 100/9। देखो इसमें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको देखो क्या आ जाएगा 911 का 99 होता है, और 911 का 99 और +100 इतना, ये देखो डी ऑप्शन, ठीक है।
डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना नेक्स्ट फ्रैक्शन में। ऐसे थोड़ा वो भी देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिएगा। अगर सिंपली हमें 100/9 होता तो हम वही टिक कर लेते, बट यहाँ पे हमें वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मिक्स्ड में दिखाई दे रहा, तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ओके, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 नंबर, हमारे पास 2 नंबर है, उनका रेशो क्या है? 3:5। ठीक है, कोई 2 नंबर उनका रेशो 3:5 है। ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10। ठीक है, कोई 2 नंबर है, हमें नहीं पता, 3x/5x, वो इंक्रीज कितने हमें किए जा रहे हैं? दोनों ईच बोले ना, मतलब दोनों कर रहे हैं 10/10। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ईच बोल रहा है कि सिंगल के लिए बोल रहा है। 10/10 इंक्रीज करना है, इक्वल टू कितने रेशो में? 5:7 में। अब हमें यहाँ पर नंबर क्या है वो प्रिपेयर करना। नंबर हमारे पास 3x और 5x थे, मतलब x की वैल्यू निकलेगी तो हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 7 3 का 21x, 21x प्लस 7 10 का 70 इक्वल टू 5 5 का 25x प्लस 5 10 का 50। अब देखो 70 में से क्या माइनस करेंगे? 50, और 25 में से 25x में से 21x क्या करेंगे? माइनस। 50 60 70 20 बचेगा, और 25 में से 21 गए 4 बचेंगे, और 4 को हम जब कैंसिल करेंगे तो 5, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर निकालने को बोला है ना यहाँ पर, वो संख्याएं ज्ञात की। संख्याएं क्या है हमारे पास? एक 3x है और एक 5x, और x की वैल्यू क्या निकाली हमने? 5। मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 का, एक का आएगा हमारे पास यहाँ पर 15, और 5 5 का 25, मतलब 15 और 25 आ जाएगा हमारे पास आंसर। 15 और 25, दैट इज डी ऑप्शन। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 64th हमारा द प्रेजेंट एज ऑफ राम और श्याम। राम और श्याम की एज क्या है? प्रेजेंट एज 5 और 4, मतलब रेशो में दिया है। ये भी सिंपली ऊपर वाले की क्वेश्चन जैसे हमने ये किया ना क्वेश्चन, सेम टू सेम ऐसा होगा, बस थोड़ा सा हमारा क्या है, स्टेटमेंट में फ़र्क है। ठीक है, ऐसे राम और श्याम की रेशो में दी है, ठीक है, अनुपात में दिया है। अब उसके ऊपर आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर मतलब इसको क्या होगा? 3+ हो जाएगा। 3+ कितना बन जाएगा? रेशो जो बन जाएगी हमारी वो बन जाएगी 11:9। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ राम और श्याम, मतलब 5x और 4x, ये प्रेजेंट एज है ना हमारी, ये निकालनी है हमने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 5 9 5 का 45x प्लस 9 3 का 27, 9 4 11 4 का 44 प्लस 11 3 का 33। ठीक है, अब देखो 44 में से 45 में से 44, ये प्लस यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, और 33 में से जब 27 जाएगा 7 और 3 10, मतलब 6 बचेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 6। ठीक है, x की वैल्यू 6 आ गई। अब हमने प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज निकालनी है, तो 6 जब 5 6 का क्या होगा? 30, और 4 6 का 24, मतलब 30 और 24 आ जाएगी। अब हमें बोली किसकी? प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम मतलब सेकंड नंबर, मतलब 4x, सिर्फ श्याम की निकालनी, दैट इज 24। ये देखो डी ऑप्शन 24। अगर दोनों की बोली होती तो 26 24 आ जाना। ठीक है, अब आगे बोल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी जो वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कोई। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, और ए बी ने कितने पैसे डाले? इसने डाले 3500 और 2500, और अब 4 महीने के बाद एक और बंदा ज्वाइन हुआ सी, उसने डाले 6,000। ठीक है, अब देखो इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, तो इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम ना क्या करेंगे? रेशो में लेके चलेंगे। रेशो में ये फ़ायदा होता है ना, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। देखो 3500 2500, और यहाँ पर आ जाएगा 6,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये ठीक है, तीनों कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसको हम 5 से कैंसिल, 5 7 का 35, 5 5 का 25, और 5 12 5 60, तो क्या? तो ए बी और सी की रेशो क्या आ जाएगी? 7:5:12। ठीक है, ये हमें इतने पैसे इन्वेस्ट किए। अब कितने देखो इसने किए थे रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ। अब देखो ये महीने टाइम भी बताया है कि इतने, अब साल की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो साल की बात कैसे करेगा? देखो मतलब ए ने जो किया है वो 1 ईयर के लिए किए, 1 ईयर के लिए कितने किए? तो 7 × 12, तो पूरे साल के लिए उसने किए होंगे 12 सत्ते क्या होते 12, 2 1 का 2 7 2 का 14 और 84। ठीक है, और बी ने भी 1 साल के लिए किए, 1 साल के लिए मतलब 12 5 60,
बट जो सी है उसने क्या किया, देखो सी ने ज्वाइन किया आफ्टर 4 मंथ, देखो 4 मंथ के बाद किया ना, ये देखो 4 मंथ के बाद सी ने ज्वाइन किया, ठीक है, 6,000 पैसे दे के। तो सी के जो पैसे होंगे वो थोड़े कितने आएंगे, सी ने किया 4 महीने, मतलब 12 में से 4 के कितने बनेंगे, 8 मंथ बाद किए, तो इसका आएगा 8 × 12। हाँ तो कितना बन जाएंगे, 12 है ना इसके, देखो ऑप्शन में हमारा क्या था, 12 आया था ना, तो 8 2 का 16, 12 8 का 96 होता है, क्या बुक कर रही हूँ मैं भी। अब देखो ये रेशो में है ना, अभी रेशो में है तो इसका मतलब हम कट कर सकते हैं, 84 रेशो 60 रेशो 96, ठीक है। ये कट होंगे तो ये 12 कटे, 12 7 का 12 5 का 60, 12 8 का 96, तो 7:5:8, मतलब इन्होंने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कितने टोटल कितने पैसे किए इन्होंने, टोटल इन्होंने 7 + 5 + 8 कितना है, 8 7 7 14 15 15 5 20 20 यूनिट्स, ऐसे मतलब एक्स की जगह मैं यूनिट्स लिखा, 20 यूनिट्स उन्होंने पैसे लगाए हैं। अब निकालने को क्या बोला, यदि सी और बी का लाभ क्या हुआ इतना, तो कुल वार्षिक आय उनकी कितनी होगी, तो टोटल आय उनकी निकालनी है हमने, ठीक है, टोटल आय निकालना है। अब सी और बी का क्या हमें पता है, लाभ का इतना अंतर है ना, तो सी और बी को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सी और बी का हमें क्या दिया है, देखो सी क्या है हमारे पास यहाँ पर 8 और बी कितना है 5, मतलब 8 और 5x, 8x - 5x कितना दिया, इनका क्या दिया 19, क्या था 1977, इतने पैसे इनका डिफरेंस जो है ना, इतना पैसा आ रहा है इनका। 8 में से 5 गया 3x कितना आ गया 1977, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यूनिट मतलब x है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं x भी लगा सकती हूँ, यूनिट मतलब इतना x 9x + 5x 10x, जब भी रेशो में होते हैं तो मैंने बोला ना x लगाना है, तो ये मतलब आप ये देख लो 20x है यहाँ पर, ठीक है, इतनी पैसे हैं टोटल, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर टोटल निकल जाएगा ना, टोटल इनकम तो बोली हमें निकालने के लिए सिंपली, तो यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 का 18 19, 3 5 का 15 और 16 17 2 3 9 का 27, 659, 659 एक्स की वैल्यू। अब 20 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 659 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से करेंगे 0 आ जाएगा, 9 2 का 18, एक कैरी, 5 2 का 10 11, 6 2 का 12 13, तो ये आ जाएगा 13 यार 13 क्या आया 13180, अभी मेरा लैपटॉप आ जाएगा ना, तो ये आएगा यार इसका डी ऑप्शन। ये क्या हुआ, पेन क्यों चला गया इसका, तो डी ऑप्शन आएगा 13180, और ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या बोल रहा है, इफ़ x + y 18 और x और y 72, तो फाइंड करेंगे x² + y²। देखो आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा है ना कि x² + y² × xy, ये कुछ फार्मूला की तरह नहीं बन रहा है, जो हमारा होता है x + y का होल स्क्वायर किसके इक्वल टू होता है, x² + y² + 2xy। अब यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी, x² + y², तो x² y² की वैल्यू जो निकालनी वो एक तरफ और दूसरी सारी टर्म दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो x + y² ये प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा -2xy = x² + y², x + y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, देखो x + y की वैल्यू 18, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर -2 × xy की वैल्यू 72 = x² + y²। 18 का क्या होगा 256 होता है ना, यही होता है 256 ही होता है, कितनी सॉरी 324 होता है यार, स्क्वायर्स ना अच्छे से याद कर लो, 320, अगर नहीं याद तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 का 4 7 2 का 14 144 = x² + y²। अब इसमें से माइनस करो, 4 में से 4 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गए 1, तो ये आ गया 180, ठीक है, 180 ऑप्शन आएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 67 क्या बोल रहा है कि 37 जो लेबर है वो कंप्लीट कर रहे काम 14 दिन में, वही काम इफ़ द वर्क इज़ टू कंप्लीट बाय 8 days हाउ मैनी लेबर एडिशनल, अगर वही काम अगर 8 दिन में हमें कंप्लीट करना तो कितने और हमें आदमी जो है वो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके घर का काम भाई 14 दिन का कंप्लीट होना था 36 बंदों में, बट आपको छुट्टियाँ 8 ही है,
तो आपने क्या करना है भाई, और लेबर लेके आना, ज़्यादा लेबर लेके आओ ताकि हमारा काम जो है 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो अब कितनी लेबर लेके आने पड़ेगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। 36 लेबर्स कितने डेज़ में कर रही है, 14 डेज़ में। अब हमें जो न्यू लेबर कितनी होगी वो नहीं पता, इक्वल टू कितनी है, 8 डेज़ में कंप्लीट करना है हमने काम, ठीक है। अब इसको सिंपली कट कर दो, देखो एल से एल कट हो जाएगा, डी से डेज कट, और 8 2 आ जाएगा ना, देखो 2 4 2 का 8 4 9 का 36, ठीक है, 2 7 का 40, तो कितनी लेबर 7 9 का 63, टोटल जो लेबर हमें लगेगी यहाँ पर 63। वही पर हमारे घर पे तो 36 बंदे आ गए, अब नहीं है ना, अब हम सिर्फ और बंदे लेके आने, कितने लेके आने हैं, 36 तो आ गए, अब कितने बचे हमारे पास, 63 में से 36 बंदे आ चुके हैं हमारे घर, ठीक है। अब नए बंदे और एडिशन करने हैं, कितने बंदे आएंगे और, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करके देख लेंगे कितने, 13 में से 6 गए, या क्या हो रहा है आज, 13 में से 6 चले गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 6 गए 7 बचेंगे, 5 में से 2 गए 3 गए 2 बचेंगे, मतलब 27 बंदे हमें और अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। एडिशनल लेबर जो हमें 27 बंदों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी, ठीक है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ 60% मोर एफिशिएंट देन बी, ए जो है वो 60% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से, और ए जो बंदा है वो कंप्लीट करता है काम कितने डेज में, ये पेन क्यों चला जा रहा है, राम क्या हो रहा है, ठीक है। तो ए जो बंदा है वो काम, ए जो बहुत एफिशिएंट बंदा है भाई, वो ए जो बंदा है वो 60% जल्दी काम कर लेता है बी से, और ए जो कंप्लीट कर रहा है काम वो कितने कर रहा है 15 दिन में, तो दोनों कितने करेंगे ये बताना है, ठीक है। पहले तो हम ए और बी का निकालना पड़ेंगे कितने कितने, ठीक है। ए और बी क्या है, बी जो है वो ए से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है, 60% ज़्यादा एफिशिएंट, ठीक है, मतलब वो 160% ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। 160% क्या है, वो उससे ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए और बी की हमने यहाँ पर क्या निकाली है, रेशियो, ठीक है। तो एक बंदा काम कर रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 2 8 का 16 और 2 5 का 10, ठीक है। तो अब देखो एफिशिएंसी और टाइम का ना एक रिलेशन है, एफिशिएंसी 8:5 होगा, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5:8, ठीक है, 5:8 आ गया ना। अब देखो ए जो बंदा काम है, ए कितने दिन में कर पा रहा है काम, ए बंदा काम कर पा रहा है 5 दिन में, ठीक है, और बी काम कर पा रहा है 8 दिन में, ठीक है। 5x समझ, तो देखो यहाँ पर आपको देख सकते हो ए और बी जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, ए जो है वो 5 दिन में काम कर रहा है, बी 8 दिन में। तो देखो यहाँ पर ए और बी 5 और 8 दिन में काम कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक दिन में कितना करेगा ए काम, ए जो है एक दिन में करेगा 1/5, और जो बी है वो कितना करेगा एक दिन में 1/8, ठीक है। अब दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, 1 प्लस 1 प्लस 1/5 प्लस 1/1/8, ठीक है ना। दोनों मतलब ए और बी दोनों एक दिन में इतना काम करेंगे, ठीक है ना, यही था ना हमारा, ए और बी इतने दिन में काम। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट स्टोरी, मैं ना एक्चुअली मेरी बेटी तंग करती है, वहाँ चली गई थी। चलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाती हूँ आपको, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। और क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो देखो ए और बी क्या बोल रहा है, देखो ए जो बी से कितना % काम कर रहा है ज़्यादा, स्टार्ट कर दिया ना मैंने, हाँ एक्चुअली मेरी बेटी ना वो तंग कर रही है मेरे को बार बार, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ए और बी जो है वो क्या कर रहा है 60% अधिक काम कर रहा है, ए बी से कितना करता है 60% अधिक क्षमता है उसके पास बी से, ठीक है। तो लेट हम बी को मान लेंगे 100, ठीक है, बी को हम 100 मान रहे हैं, तो ए कितना कर रहा है
ये कर रहा है 160, ठीक है। अब इसको हम रेशो निकाल देंगे, 2 8 का 16, 2 5 का 10, ठीक है। ये इसकी एफिशिएंसी है काम करने की, 8:5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन होता है, एफिशिएंसी जितनी होती है ना टाइम उसका उल्टा होता है, 8:5 तो टाइम आएगा 5:8, ठीक है। ए जो 5 में कर रहा है, बी, बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया है जो ए जो वह अकेला कितना काम कर रहा है, कार्य 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ए हमारा कितना कर रहा है 15 दिन में, और बी कितना कर रहा है, बी हमारा कर रहा है, हाँ बी का नहीं दिया, ठीक है। मतलब जो 5 है वो किसके इक्वल टू है, 15 के इक्वल टू है। तो यहाँ पर देखो 5x रेशो है ना हमारा, तो 5x किसके इक्वल टू है, 15 के इक्वल टू है। मतलब x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3, ठीक है। तो मतलब ये 5x है और ये 8x, तो 5x कितना आएगा, 5 3 का 15 और रेशो 8 3 का 24। अब इसको कट कर देते हैं, रेशो में है ना, तो 3 5 का 15 और 3 8 का 24 ऐसे, ठीक है। तो ये 5:8 में काम कर रहा है। अभी देखो, अब हमें देखो एक जो है वो कितने दिन में काम कर रहा है, 5 दिन में। बी काम कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। अब एक दिन में कितना करेगा ए काम, 1/5, और बी कितना करेगा एक दिन में, 1/8, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अब दोनों एक दिन में कितना कर रहे हैं, 1/5 प्लस 1/8, ठीक है। तो 8 5 ये आ जाएगा ना, 8 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, एलसीएम निकालेंगे, 8 5 का 40 हो जाएगा ना, ठीक है। और 8 5 13। अब देखो ये एक दिन में उधर पर टोटल कितना कर रहे हैं, टोटल निकालना है हमने। यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं की मैंने, सॉरी। ए तो 15 दिन में कर रहा है ना, तो 8, टोटल क्या आ जाएगा, 1/40/13, ठीक है। उल्टा हो जाता है, मतलब 13/40, तो ये 40/13 हो जाएगा टोटल। तो ये हम जब डिवाइड करें, 13 3 का 39, तो 13 3 का 39 1, तो ये आएगा 3 इंटू, ये तो 9 इंटू 3,